नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एम्स स्टेनो हिंदी डिक्टेशन का ये 8वां डिक्टेशन है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। ये डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड में। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, 60वें वर्ष का लोगों के हृदय में बहुत विशेष महत्व है। हमारे पूर्वजों द्वारा तैयार किए गए पंचांगों में जो अभी भी दुनिया में समय के बारे में जानकारी के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। 60 वर्षों का चक्र होता है। हम संसद की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारी संसद और हमारी जनता के लिए यह एक नए जीवन की शुरुआत होगी। मेरी दुआ है कि आगे आने वाला वर्ष राष्ट्र के लिए लाभकारी, शांतिमय और खुशहाल होगा। आज से 60 वर्ष पहले इसी परिसर में इतिहास रचा गया था। भारत की विशाल जनसंख्या की खामोशी को आवाज़ मिली थी। आज़ादी के संघर्ष में तपे हुए पुरुषों और महिलाओं की एक पीढ़ी ने हमारी महान सभ्यता के उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर नए देश के निर्माण की इच्छा के साथ इस संसद में प्रवेश किया था। इन 60 वर्षों में ये सभागार और दीवारें मानव जाति के इतिहास के इस अद्भुत प्रयोग की साक्षी रही हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस प्रकार के भिन्न भिन्न लोगों का समूह इतने दृढ़ निश्चय के साथ उभर कर सामने आया हो, जो गरीबी, अज्ञानता तथा रोगों से पीड़ित रहा हो, लेकिन जिसका उद्देश्य किसी को समाप्त करना नहीं बल्कि सृजन करना हो, नष्ट करना नहीं बल्कि निर्माण करना हो, किसी को दबाना नहीं बल्कि उसका प्रतिनिधित्व करना हो। भारतीय संसद की गाथा स्वतंत्रता और गरिमा के लिए, सहिष्णुता और समानता के लिए तथा शांति और प्रगति के लिए किए गए मानव प्रयासों की कहानी है। हमारी संसद ने केवल भारतीय जनता की चिंताओं और आकांक्षाओं को ही आवाज़ नहीं दी, बल्कि मानव जाति के सभी स्वतंत्रता प्रेमी लोगों की आकांक्षाओं को आवाज़ दी है, जो गरिमा और शांति का जीवन चाहते हैं। हमारी संसद उन मूल्यों का अनोखा प्रतिनिधित्व करती है, जिसने विविधता में एकता, धर्मनिरपेक्षता, बहुसमुदायवाद और कानून के शासन के गणराज्य की स्थापना की। हम कैसा आचरण करते हैं, संसद किस तरह से चलती है, यह उन मूल्यों के प्रति और उन लोगों की स्मृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का हमारा तरीका होगा, जिन्होंने स्वतंत्रता और गरिमा के इस प्रतीक का निर्माण किया, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा। हम सब में से प्रत्येक की उनके प्रति भी यह जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों और हितों का, और वह भी गरिमा, सहृदयता और शालीनता के साथ प्रतिपादन कर सकें।
महोदय, पहाड़ के आकार समान दिखाई देने वाले ये पिरामिड कैसे बनाए होंगे, यह आज भी एक हैरानी का विषय है। मिस्र और कुछ अन्य सभ्यताओं में पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत, जिसके वर्गीय आधार की 4 भुजाओं से ढलान बनाती त्रिभुजाकार दीवार, शीर्ष पर एक दूसरे से जुड़कर एक छोटे वर्ग का निर्माण करती है। मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई 454 फीट है, जो आधुनिक 48 मंजिला भवन के बराबर है। प्राचीन मिस्र में इसका उपयोग तारों की स्थिति जानने के लिए भी किया जाता था। प्राचीन काल में खगोलीय खोज और अवलोकन की विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिडों द्वारा 2500 ईसा पूर्व से भी पहले स्थापित हुआ। वर्तमान प्रमाणों के आधार पर ऐसा समझा जा रहा है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए भी किया गया था। गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सीध में होना इस मत की पुष्टि करता है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीज़ों की सटीक गणना की जा सकती है। एक इतिहासकार ने लिखा है कि इनको बनाने में अनेक बड़े बड़े कारीगर और कला कौशल जानने वालों के अतिरिक्त 1 लाख मजदूरों ने वर्षों तक काम किया है। प्रत्येक 3 वर्ष में आदमी बदल दिए जाते थे और नए आदमी रखे जाते थे। भीतर लिखे लेखों से पता चलता है कि इनको बनाने वाले मजदूरों को हर रोज़ रोटी और प्याज बांटा जाता था। इस प्रकार एक दिन में कई हजार दीरम यानी अरब देश की मुद्रा खर्च हो जाती थी। काम करने वाले मजदूरों को कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, उल्टा उनसे बेगार ली जाती थी। राष्ट्रपति और मैं इस बात पर सहमत हैं कि भारत और मिस्र में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हमारी आर्थिक भागीदारी की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हम इस बात पर सहमत हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे और मझोले उद्यम, विनिर्माण, उर्वरक और अक्षय ऊर्जा सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शुमार है। मिस्र की अफ्रीका और एशिया के बीच पुल समान स्थिति उसे प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्ग बनाती है। कुशल मानव संसाधनों के साथ वह भारत के लिए व्यापार का एक आकर्षक स्थल है। हमारे बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों, कौशल विकास, कृषि और स्वास्थ्य की देखभाल में रचनात्मक भागीदारी बनाने पर भी सहमति बनी है। हमने रक्षा संबंधी आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। महोदय, दुनिया के 7 महान आश्चर्यों में मिस्र के पिरामिड भी एक अद्भुत आश्चर्य हैं और यह मुझे हमेशा से ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनके बारे में जितना पढ़ो हर बार नया सा लगता है। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। कभी यह देश विश्व सभ्यता का अनुपम उदाहरण माना जाता था,
परंतु समय के फेर ने इस देश को पतन की ओर धकेल दिया। मिस्र की अलौकिक चीज़ों में सबसे ज़्यादा उभर कर आती है वहाँ के पिरामिड। पिरामिड दिव्य शक्ति पुंज के समान है, जिससे लोग आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यही कारण है कि मिस्र के पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में गिने जाते हैं। एक विशाल पिरामिड कला की एक उत्कृष्ट आकृति है, जो सदियों से दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए है। स्टॉप।